प्रिय श्रोता बंधुओं, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज मैं श्रेष्ठ दान संबंधी चर्चा करने जा रहा हूँ। अब सभी गौर फरमाएंगे। ऐसे तो हमारा देश भारत प्राचीन काल से दानियों का देश रहा है। यहाँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, राजा किंग्सभी, कर्ण, आदि बहुत से लोग आज के भी डेट में दान देने का कार्य यथाशक्ति देते आ रहे हैं। यहाँ तक कि कोई आँख को भी दान दे देता है, तो कोई किडनी दान देता है, कोई फेफड़े को दान देता है, तो कोई दिल को दान देता है। देश के कोने कोने में ब्लड दान करने की जो कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो निरंतर काज करती है। तो इसलिए यह देश दानियों का देश सचमुच में है। तो चलते हैं, इसमें भी श्रेष्ठ दान हम किसे मानते हैं। दान गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण उत्तम मंगल है। किसी भी गृहस्थ का कंगाल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए कठिन परिश्रम करके ईमानदारी के साथ धन कमाना आवश्यक होता है। उसे अपना ही नहीं, अपने परिवार का और अपने पर आश्रित सभी लोगों का भरण पोषण करना होता है। परंतु जो धन कमाए उसमें से अपने सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार कम से कम 5% या अधिक यथाशक्ति उतना अत्यावश्यक होता है। इससे त्याग की भावना बढ़ती है, जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना बढ़ती है। केवल संचय, संग्रह और परिग्रह ही करें तो स्वार्थ बुद्धि बढ़ती है। आसक्ति का दुर्गुण बढ़ता है। औरों के प्रति, दूसरों के प्रति स्नेह, प्रेम
और सद्भाव के स्थान पर हृदय की कठोरता और क्रूरता का दुर्गुण बढ़ता है। यह दुर्गुण इंसान को दुख की ओर ढकेलता है। दान का पूर्ण फल चित्त की चेतना पर निर्भर करता है। यदि मन की चेतना से दान देता है या बदले में सरकार अथवा समाज से कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए दान देता है अथवा यश और प्रसिद्धि प्राप्त करने की लालसा से दान देता है अथवा औरों की तुलना में अधिक दान दे रहा हूं, इस दंभ के साथ दिया हुआ दान अथवा याचना करने वालों के प्रति तिरस्कार जगाकर दान देता है तो ऐसा दान पूर्ण फलदायी नहीं होता, मांगलिक नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। परंतु श्रद्धा के भाव से, मैत्री और करुणा के भाव से बिना बदले में कुछ प्राप्त करने के निस्वार्थ भाव से दान देता है तो यह महान पुण्य फलदायी होता है, महान मंगलकारी होता है। मेरे द्वारा दिए गए दान से लोगों का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण हो रहा है, लोगों का कल्याण हुआ है, यह देखकर चित्त की चेतना प्रसन्न हो उठती है, खुश हो उठती है तो दान महाफलदायी होता है, महामांगलिक होता है। प्रसन्न चित्त से दिया गया भोजन, वस्त्र, औषधि, शैक्षणिक साहित्य और निवास का दान निश्चित रूप से पूर्ण फलदायी होता है। परंतु इन सबसे महानतम दान धर्म का दान होता है। इसे पाकर कोई धर्ममय जीवन जीने लगे, इसी जीवन के दुखों से ही नहीं बल्कि जन्म मरण के भवचक्र के दुखों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होता है तो इस धर्मदान का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। अन्य सभी दानों की तुलना में महानतम दान होता है, सर्वोत्तम मंगलकारी होता है। यह सद्गृहस्थ भले स्वयं किसी को धर्म का प्रशिक्षण नहीं दे सकता, परंतु धर्म प्रशिक्षण के कार्य में उस कार्य के
प्रसारण में सहयोगी बनता है तो वह भी धर्मदान के अंतर्गत ही माना जाता है और महान पुण्य फलदायी होता है। धर्मदान सर्वोत्तम है। उसका अर्थ यह न कि किया जाए कि कोई धर्म प्रेमी गृहस्थ अन्य जन कल्याणकारी जनता के हित संबंधी लौकिक दानों से मुंह मोड़ ले। गृहस्थ के लिए सभी प्रकार के दान देना सचमुच उत्तम मंगल है। उत्तम मंगल जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहालियाँ लाने के लिए यह अत्यावश्यक है। जो इंसान इस दान के कार्य को जितने जल्दी समझ लेगा उतना ही जल्दी वह अपना और अपनों का मंगल साध लेगा। इसलिए हर इंसान को यथासंभव दान को अपने जीवन में एक स्थान देना अनिवार्य है। इंसान के लिए अति आवश्यक है। बस आज इतना ही। अपने और अपनों पर ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।